हेलो दोस्तों, बीसी शर्मा एनएफआईआर यूआरएमयू के नेता हैं जिन्होंने साफ मीटिंग में वो भी शामिल थे जब 15 जुलाई को मीटिंग हुआ था सरकार के साथ और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जब बैठक हुआ था तो उसमें साफ बोला था। ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा भी हुआ था, एनपीएस पर चर्चा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और उसमें बोला गया था कि ओपीएस से भी अच्छा एनपीएस में आपको हम देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बदलाव के लेकर एक बैठक किया गया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने 90 मिनट 83 से 90 मिनट का भाषण में आपको बता दें ओपीएस को लेकर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन बीसी शर्मा ने जो बात की है दोस्तों, उन्होंने साफ बोला कि संघर्ष जारी रहेगा और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा या एनपीएस में कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा जो हूबहू ओपीएस के जैसा हो, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उनसे सवाल पूछा गया क्या आपको 15 जुलाई के जो मीटिंग हुआ था उससे बाहर निकलकर कुछ बोलने से मना किया गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट बना नहीं था, इसलिए सरकार के तरफ से ये बोला गया था कि जब तक फाइनल ड्राफ्ट नहीं बन जाता, जब तक कुछ बात करना उचित नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी नेता थे वहाँ पर, जेसीएम के जो नेता थे शिव गोपाल मिश्रा, रघुवैया, बहुत सारे यूनियन लीडर वहाँ पर थे और ये बीसी शर्मा भी जी थे। तो इस तरह से उनको यही बोला गया था कि जब तक ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं बनेगा, जब तक बाहर कुछ लीक नहीं करना है, क्योंकि फाइनल होने के बाद ही कोई चीज़ बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस के लेकर फिलहाल आपको बता दें बीसी शर्मा ने साफ बोल दिया था कि हम एनपीएस में बदलाव नहीं चाहते हैं और सरकार चाहती थी कि अंतिम 12 महीना का एवरेज करके उनका 50% पेंशन भोगियों को मिले। जी हाँ दोस्तों, और डीए एंड डीआर पर भी बात हुआ था। ये चीज़ें तो कंफर्म हो गई कि ये आपको बता दें ओल्ड पेंशन तो सरकार नहीं देगी, लेकिन एनपीएस में बदलाव करेगी। जो गारंटीड पेंशन योजना था, जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मॉडल हो सकता अपनाएगी। बीसी शर्मा ने साफ बोल दिया था कि ये हमें मंजूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में भी बीसी शर्मा ने बोला था। सरकार चाहती थी क्वालिफाइंग सर्विस 35 साल हो, लेकिन बीसी शर्मा ने बोला 35 साल नहीं, 25 साल के लिए सरकार को मनाया गया और सरकार ने 25 साल के लिए मान भी ली। यानी जो 20 साल का क्वालिफाइंग सर्विस था वो 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगा आगे आने वाले दिनों में। इसके अलावा पेंशन, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाती है तो उनका पेंशन पर बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि पेंशन में 30% ही दिया जाता है पेंशन भोगियों का। आपको बता दें कि उस पर भी सरकार चाहती थी कि जो 50% आपको पेंशन मिल रहा तो उस पर 30% आपको पेंशन दिया जाए। तो उस पर भी यूनियन ने भारी अपोज किया, तो सरकार मान लिया है। जी हाँ दोस्तों, लगभग जो पेंशन होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको वेतन है, अंतिम वेतन है, तो उसका पेंशन आपको 50,000 रुपये बनता 50% के हिसाब से, और आपका 30% के हिसाब से 30,000 रुपया बनता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार चाहती थी कि 15,000 रुपया हम पेंशन के रूप में दें। जी हाँ दोस्तों, किसी के मृत्यु हो जाने पर, आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर जो परिवारजन है उनको 15,000 रुपया देना चाह रही थी सरकार इस कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन इस पर भी यूनियन लीडर्स ने नहीं माना और यूनियन लीडर्स का कहना था कि हमें जो अंतिम वेतन का 50% आप पेंशन देते हो और किसी परिवारजन की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कर्मचारी की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, तो उसका 30% नहीं 60% हमें मिले। यानी कि मान लीजिए 1 लाख वेतन है तो अंतिम पेंशन उसका 50% आप जोड़ोगे तो 50,000 होगा। 50,000 का आप 60% करेंगे तो 6×5 30,000 रुपया उसके परिवार को मिलेगा। इसीलिए इस पर भी सरकार ने सहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, चौथी बात आपको बता दें कि जो बात हुआ था 8 पे कमीशन के बारे में, उस पर सरकार अभी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है दोस्तों। इसके अलावा 5वीं बात जो बता दें बीसी शर्मा जो बोले हैं, जी हाँ दोस्तों, 5वीं बात क्या था, उसके अंदर से मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ बोला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो वेतन आपको 50% मिलता है प्लस डीए डीआर मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बाजार बेस में जो उतार चढ़ाव होता है उसके कारण लोगों को परेशानी हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो एनपीएस का जो वैल्यू है बाज़ार आधारित है और बाज़ार अगर चढ़ेगा तो आपका ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, बाज़ार अगर डूब जाता है तो पेमेंट आपका पेंशन भी कम मिलेगा। मिनिमम पेंशन की बात हुई थी, मिनिमम पेंशन सरकार चाहती थी कि 5,000 रुपया मिले,
लेकिन यूनियन लीडर्स ने बोला कम से कम हमें 10,000 मिनिमम पेंशन दिया जाए, क्योंकि अभी जो 7th पे कमीशन के आधार पर मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये रखा गया। ये थी 5वीं बात। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो बात हुई थी, लेकिन जो एनपीएस में अभी जो निर्मला सीतारमण ने साफ बोल दिया था कि एनपीएस में संशोधन करेंगे, लेकिन टाइम अभी दिया नहीं गया है कि कब इसका संशोधन होगा। बजट में फिलहाल निर्मला सीतारमण ने सिर्फ एनपीएस में बदलाव के बारे में बात की और जेसीएम के नेता को धन्यवाद दिया और उन्होंने बोला कि आप भी पब्लिक का भी हित का ख्याल रखें ताकि राजकोषीय घाटा ना हो। जी हाँ दोस्तों, एक बात और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि जो पेंशन पर भारत सरकार अभी जो खर्च कर रही है, पूरे बजट का मात्र 4% ही खर्च करती है, जबकि आयकर लगभग 17% आता है। 17% इनकम है आयकर से, यानी टैक्स से 17% सरकार को पैसा मिलता है, इनकमिंग है, और आउट गोइंग है पेंशन के रूप में मात्र 4%। अगर सरकार चाहे तो ओल्ड पेंशन दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% से 2% और बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार बहाना बना रही है, राजकोषीय घाटा दिखाकर ओल्ड पेंशन देना नहीं चाहती है। ये बात निकलकर सामने आ रहा है कि जब आपको आयकर जब 17% इनकम होता है पूरे बजट का, तो पेंशन के रूप में मात्र जाता है 4%। याद रखिए, ये कड़ाकेदार न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी न्यूज़ देते रहेंगे द रियल फैक्ट्स के माध्यम से। ओपीएस के बारे में हो, 8th पे कमीशन के बारे में हो, डीए एरियर के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें, निजीकरण के बारे में हो, तो जो भी फैसला आएगा, जो भी कर्मचारी करना चाहेंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि कर्मचारी संगठन एक साथ मिलकर 2 अक्टूबर को सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, इसके अंदर से सूत्र से पता चला है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए सरकार क्या कुछ कर पाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र का भी चुनाव है। एमपी एमएलए को तो मात्र 40 दिन होने पर ही पेंशन शुरू हो जाता है, सरकारी कर्मचारियों को ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में सरकार क्यों देरी कर रही है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देश सेवा नेता भी करता है और देश सेवा सरकारी कर्मचारी भी करता है। कोविड के समय में रेलवे ने सबसे ज़्यादा मदद किया था पूरे देश को, ये बात आपको पहले से पता होगा। इसके अलावा जब भी आपदा आती है देश पर, अर्धसैनिक बल सीना तान के खड़ा रहते हैं, बॉर्डर पर गोली खाते हैं, शहादत देते हैं, फिर भी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ ओपीएस चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, अंतिम बुढ़ापे का लाठी का सहारा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप पूरा आपका जो जवानी है वो आप देश सेवा में लगा देते हो, तो एक अवार्ड के रूप में जो अंतिम पेंशन मिलता है वही एक रिवार्ड मिलता है आपको। तो इसीलिए सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसे ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिले, सरकार से इसीलिए लगातार डिमांड करते रहता है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र यादव जी हाँ दोस्तों, सांसद में भी बोल रहे थे कि ओपीएस इन सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हरियाणा के सांसद हैं, उन्होंने भी बजट के जस्ट बाद वाले सत्र में जो सांसद हैं उन्होंने ओपीएस का डिमांड रखा, ओपीएस का मांग किया सरकार के तरफ से। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो यूनियन के लीडर्स भी मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से ओपीएस ही मिलना चाहिए, हूबहू ओपीएस ही मिलना चाहिए। विजय बंधु तो आपको पता ही होगा, नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के नेता हैं, उनको कहना है कि एनपीएस किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा, चाहे आप संशोधन कर दें या कुछ भी कर दें, संघर्ष जारी रहेगा और हमें ओपीएस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बीसी शर्मा ने भी सेम बात बोल दिया है। बाकी 2 यूनियन लीडर, एक शिव गोपाल मिश्रा, एक रघुबैया, इनका अभी स्टेटमेंट नहीं आया है पूरी तरह से जो 100% ये बोले कि ओपीएस ही मिलना चाहिए। बार बार मीटिंग होता है, अब ये चीज़ें कब खुलकर बोलेंगे ये देखने की बात है। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय हिंद रेलवे।